तो बस आपका ये 3 टॉपिक बचा, फिर आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया, संचारण और विकृत गंधिता, ये तीनों पढ़ेंगे फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, ये आपका 2 अभिक्रिया से मिलकर बनता है। एक आपका होता है उपचयन से, एक आपका उपचयन अभिक्रिया और एक आपका अपचयन अभिक्रिया। इन दोनों से मिलकर जो है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम होता है। तो सिंपल बोल सकते हैं कि उपचयन प्लस अपचयन बराबर रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको हम सीधा बोल सकते हैं, क्योंकि उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, इसलिए इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले आप लिख लीजिए उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन। अच्छा, उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण, इसी को ऑक्सीकरण बोलते हैं। अब इसको इंग्लिश में हम लिख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो लिखिएगा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। यहाँ उपचयन लिखा हुआ, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण। तो उपचयन का ही दूसरा नाम ऑक्सीकरण है, ठीक है, घबराइएगा मत, दोनों का एक ही नाम है। तो बोल रहा है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग, संयोग का मतलब समझते हैं, जो संयोग वर्ड दिख रहा है इसको बोलते हैं जुड़ना, और ह्रास जो दिख रहा है इसका मतलब होता है घटना। संयोग मतलब जुड़ना और ह्रास मतलब घटना। तो किसका संयोग होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा लेकिन हाइड्रोजन घटेगा। तो दोनों, इसको जो हम 2 तरह से बोल सकते हैं, बोलेगा उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो तरीके से बोल सकते हैं। कैसे, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं बोलना चाहते तो ऐसे बोल सकते हैं, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों में से कोई बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिया गया कॉपर को। आप एक कॉपर का तार, या मान लीजिए हमारा कॉपर का तार है, ठीक है, कॉपर का तार है, इसको क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं। गर्म मतलब ये आग दे रहे हैं। तो जैसे अब पता है कि कॉपर का तार कैसा होता है, भूरा कलर का होता है, कितना चमकीला होता है। जैसे इसको गर्म करेंगे ना तो कुछ देर बाद होता क्या है कि ये हमारा जो है ये तार काला हो जाता है। क्या होता है, काला हो जाता है। ये काला क्यों हुआ, क्यों भाई काला, काला इसलिए हुआ क्योंकि जो हम आग दिए हैं ना, आपको पता है कि कोई भी चीज़ को जला रहे हैं अगर, इसका मतलब क्या, वहाँ पर ऑक्सीजन है। बिना ऑक्सीजन के, मैं बार बार बोलता हूँ, बिना ऑक्सीजन के जलना संभव नहीं है। तो ये जो जला ना ऑक्सीजन के सापेक्ष जला, इसका मतलब क्या है, कॉपर जो है यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तभी उस पर काला परत चढ़ गया, मतलब ऑक्सीकृत हो गया वो। तो इसको हम रिएक्शन के थ्रू ऐसे लिख सकते हैं कि कॉपर तार लिए थे, Cu लिए थे, ठीक है। आपके बुक में कैसे दिया गया है, एक चाइना कटोरी ले लिया गया है बुक में, इसमें क्या कॉपर के तार का, मतलब कॉपर का तार को, कॉपर जो तार था उसको पीस दिया, मतलब चूर्ण बना लिया है, इसको गर्म किया है ना, तो देखा वही बात है, जो ये बात है वही बात है, तो जब गर्म कर दिया काला हो गया। तो बात एक ही है ना, ये ऐसे करो या वैसे करो, तो काला क्यों हो, क्योंकि Cu के साथ कौन मिल गया, हमारा ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन दिया इसका मतलब क्या, कॉपर को जलाएं, जिसके साथ ऑक्सीजन आ गया तुरंत समझिए उसको जलाए हैं, दहन की है। तो Cu के साथ जैसे O2 मिला तो ये आपका बन गया CuO बन गया, ठीक है। चलिए अब ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लीजिए, O2 2 है, इधर भी 2 कर लीजिए, 2Cu इधर भी 2Cu, तो बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ये जो CuO है ना, ये क्या है आपका, क्या है, कॉपर ऑक्साइड, यानी ये बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, और ये क्या है, कॉपर ऑक्सीजन। अब देखिए हम तो पढ़ रहे हैं उपचयन, उपचयन कैसे जानेंगे, तो उपचयन का क्या है डेफिनेशन, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो देखिएगा आप कि तीर के बाएं तरफ कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है, लेकिन इसके साथ जुटा तो नहीं है, अलग अलग है। लेकिन अभिक्रिया के बाद देखिए ऑक्सीजन जो है Cu में सट गया है, मतलब Cu में ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या कहलाएगा, हमारा उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। तो आपका अपचयन अभिक्रिया का डेफिनेशन लिख सकते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, देखिए इसमें ऑक्सीजन जुट रहा था, इसमें ऑक्सीजन घटेगा, इसमें हाइड्रोजन घट रहा था, इसमें हाइड्रोजन बढ़ेगा, उल्टा है। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है लेकिन हाइड्रोजन का संयोग होता है तो उसे क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे या अवकरण। अपचयन अपकरण एक ही नाम है, जैसे उपचयन ऑक्सीकरण है। तो इसका भी एग्जाम्पल समझते हैं, देखिएगा। अब जो CuO बना है ना, इसको लेते हैं फिर से, तो ये CuO ले लिए, अब इसको हम हाइड्रोजन से गैसीय अभिक्रिया, तो जैसे इनको हम हाइड्रोजन गैसीय अभिक्रिया कराएंगे ना तो होगा ये कि जिसका हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इसका, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। मैंने बताया था आपको अभिक्रियाशीलता सीरीज जो है हाइड्रोजन कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटका देगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका H2O, और बेचारा कॉपर अकेला हो जाएगा। तो अब इस अभिक्रिया से आप क्या समझे हैं, अब इस अभिक्रिया में आपको रेडॉक्स अभिक्रिया का बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाएगी, कैसे समझिएगा। हमने बोला कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो होता है साथ साथ होता है, अगर उपचयन होगा तो अपचयन भी होगा, उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर CuO, इधर देखिए Cu के साथ ऑक्सीजन है ना, लेकिन इधर Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि CuO का ऑक्सीजन, यहाँ CuO से ऑक्सीजन निकल गया, Cu बच गया, तो ऑक्सीजन घट न गया,
तो जिसमें ऑक्सीजन घट गया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई, उसका क्या हो गया, उसका अपचयन हो गया। तो बोल देंगे कि CuO का इस अभिक्रिया में क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्योंकि इससे ऑक्सीजन कम हो गया, और ऑक्सीजन कम होना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब जरा हाइड्रोजन पर गौर फरमाइए। हाइड्रोजन के पास देखिए इधर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इधर देखिए हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया। तो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया मतलब क्या हुआ कि जिसके पास ऑक्सीजन जुटता है उसका मतलब क्या होता है, उसका उपचयन या ऑक्सीकरण होता है। तो H2 का यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि H2 में देखिए इधर ऑक्सीजन आ गया है, इसका मतलब है कि H2 का क्या हो गया है, यहाँ पर उपचयन या ऑक्सीकरण हो गया। देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपका अपचयन हुआ, लेकिन यहाँ क्या हुआ, उपचयन हुआ। तो उपचयन उपचयन अपचयन उपचयन एक साथ हो गया, इसका मतलब क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया हमारा ये फॉलो करता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ही होता है कि उपचयन अपचयन एक साथ होता है, ठीक है। तो यही था उपचयन अपचयन का कॉन्सेप्ट। अब एक टॉपिक और बचा है संक्षारण और विकृति गंधा बताए, इनको देख लेते हैं। संक्षारण क्या होता है, बहुत इजी डेफिनेशन है। कह रहे जब धातु में अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाते हैं तो वे संक्षारित हो जाते हैं, और इसकी प्रक्रिया क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। समझिएगा ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए कि संक्षारण का मतलब क्या हुआ, संक्षारण का मतलब अगर सीधा बोलो तो जंग लगना, कोई भी वस्तु खराब हो जाना, सीधा मतलब कोई भी वस्तु नहीं, धातु खराब हो जाना है ना। अब धातु क्या होता है आपको तीसरा चैप्टर में पता चलेगा, धातु जो अधातु उसको जब पढ़ाएंगे उसमें अच्छे डिटेल पता चलेगा। और जो संक्षारण है ना उस चैप्टर में भी दिया है, इस चैप्टर में सिर्फ हल्का इसका दे दिया है इंट्रोडक्शन, लेकिन संक्षारण आपको बढ़िया से पढ़ने को मिलेगा धातु अधातु में। देखिए जब धातु में क्या होता है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। धातु जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारी चीज़ क्या है, धातु हैं। जब ये अपने आसपास अम्ल समझते हैं, एसिड जिनको बोलते हैं, एसिड आपका क्या होता है, अम्ल होता है। तो जब मान चलिए इस पर एसिड जाएगा तो ये एसिड से रिएक्शन कर लेगा। और आर्द्रता समझते हो, आर्द्रता का मतलब होता है नमी। क्या होता है, नमी। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, नमी होता है। अब नमी क्या होता है, आर्द्रता नमी एक ही चीज़ होता है। जब मान चलिए कभी कभी क्या देखेंगे रिमझिम बारिश पड़ता है या हल्का हल्का बूंदी पड़ता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, तो वही आर्द्रता होता है। मतलब जो ठंडी हवा बह रही है ना, शीत जो गिर रहा है ना ठंडी के मौसम में, समझिए वो भी हमारा क्या है, आर्द्रता है। नहीं बोलते हैं कि सुबह जाते हैं फील्ड में नमी रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं फील्ड में नमी है, मतलब घास थोड़ा भिगल रहता है, तो क्या बोलेंगे, फील्ड में नमी है। तो वही आपका क्या होता है, आर्द्रता होता है। तो इन सभी के संपर्क में आ जाते हैं तो वे क्या होता है, संक्षारित हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और इसका बढ़िया से एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि पुल सब जो लोहा का होता है कितना होता है, उसमें बारिश पड़ता है, कभी कभी अम्लो वर्षा पड़ जाता है, जैसे खुले में हवा में छोड़ दिए हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तब कि हमको उसको ठीक करने के लिए बहुत पैसा खर्चा होता है। पुल सब देखे होंगे, और जो भी चीज़ लोहा का रहता है, धातु का रहता है, सब चीज़ संक्षारण के कारण वो खराब हो जाते हैं। तो ये सभी किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण, ठीक है। तो संक्षारण के बारे में और डिटेल में मैंने बोला कि तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, जब वसा एवं तैलीय युक्त भोजन को खुले में छोड़ देते हैं तो वे ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे भोजन महकने लगता है, और इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। दोस्तों विकृत गंधिता का सीधा मतलब है कि जो वसा एवं तैलीय युक्त, वसा मतलब समझते हैं फैट जो होता है, चर्बी जिसको बोलते हैं उसी को वसा बोलते हैं। वसा एवं तैलीय युक्त भोजन, ऐसा भोजन जिसमें कि तेल की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसा भोजन जिसमें कि फैट की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे आपका मक्खन हो गया, घी हो गया, है ना, और ज़्यादा तेल वाला सब्जी हो गया, भोज भात वाला जो सब्जी होता है उसमें ज़्यादा तेल रहता है। तो उस सब भोजन क्या होता है, अगर आप रात को मान लो बच गया भोजन, उस भोजन को अगर आप खुले में छोड़ दीजिएगा, नहीं ढकेगा, तो होगा क्या, वो ऑक्सीजन से, जो बाहर का जो हवा है ना, ऑक्सीजन से क्या करेगा, वो अभिक्रिया करके वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीकृत होने का मतलब यह हुआ कि उसमें क्या है, ऑक्सीजन चिपक गया, उसमें क्या है, ऑक्सीजन चिपक गया है, हवा उसमें घुस गया है। तो अब जिससे ऑक्सीकृत हो जाएगा तो वो क्या, भोजन हमारे धीरे धीरे वो महकने लगता है। क्या होता है, महकने लगता है। और यही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है चिप्स का पैकेट। क्या है, चिप्स का पैकेट। चिप्स का पैकेट आपने देखा होगा कि चिप्स का जो पैकेट रहता है उसमें जो कितना फूला हुआ रहता है, 5 रुपये का चीज़ जो कुरकुरे रहता है बहुत फूला रहता है, लेकिन उसमें जो है कुरकुरे कम ही रहता है। उसको फुलाया इसलिए जाता है, उसमें जो फुलाया जाता है उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरता है कि ताकि वो ऑक्सीकृत ना हो। अगर ऑक्सीजन गैस भर देगा तो ऑक्सीकृत हो जाएगा, महकने लगेगा, है ना। इसलिए उसको बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस में भरा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छा समझ में आया होगा, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर जो है अम्ल क्षार लवण है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।